सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर HTML में फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम किस टाइप से अपने यूजर से जो डाटा है उसे फेच करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मैंने अपना जो VS कोड है उसे ओपन कर लिया है। और मैं यहाँ पर फटाफट से अपना जो बेसिक कोड है उसे लिख लूंगा। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई हम यहाँ पर अपने फॉर्म्स को डिजाइन क्यों करते हैं। तो देखो, जब भी हमें अपने यूजर से कुछ भी इनपुट लेना होता है या फिर कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी होती है, तो ऐसे केस में हम यूजर से फॉर्म फिलअप करवाते हैं। लेटेस्ट से लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर किसी टाइप का एनरोलमेंट फॉर्म, या फिर जो हम सर्च बॉक्स पर सर्च करते हैं ना, वो भी एक तरह का फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये फॉर्म किस टाइप से बनता है। जब भी हमें अपने फॉर्म को बनाना होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर फॉर्म टैग का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखने के बाद में टैब प्रेस किया तो ये ऑटो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मुझे एक एक्शन इज इक्वल टू एम्प्टी कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ना हम जब भी अपने बैकएंड में डाटा को फेच करवाते हैं तो वो चीज़ हमें यहाँ पर इंटर करनी होती है। अभी के लिए इसका हमें कोई काम नहीं है, तो अभी के लिए इसे हटा दूंगा। और अगर आपको जानना है कि हम किस टाइप से बैकएंड में अपने डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं या फिर बैकएंड में हम किस टाइप से डाटा को लाते हैं, तो आप मेरा जो जेंगो का वन शॉट है उसे देख सकते हो या फिर जेंगो का कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई हम किस टाइप से यहाँ पर हमारा जो डाटा है उसे फेच करवाते हैं। तो लेटेस्ट से अभी के लिए अगर मैं अपना जो लाइव सर्वर है उसे ओपन करूँ, देख सकते हो अभी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी नहीं है। तो लेटेस्ट से हम यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक H1 टैग लगा दूंगा जिसमें कि मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर जब भी हम अपने फॉर्म वगैरह को फिलअप करवाते हैं तो ऐसे केस में हम यहाँ पर दो टैग्स का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करते हैं हमारा जो इनपुट टैग होता है वो, और इस टैग की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे यूजर से इनपुट लेते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर इनपुट टैग लगा दिया है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप रहता है वो टेक्स्ट रहता है। अभी के लिए अगर अपने पेज को विजिट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है जिस पे कि क्लिक करके आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे दूसरे टैग की तो वो होता है हमारा लेबल टैग। अब लेबल टैग क्या करता है, लेबल टैग के अंदर हम डिफाइन करते हैं जो भी हमारे जो इनपुट का लेबल है। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर नेम या फिर सिंपली नेम। तो यहाँ पर ना इस टेक्स्ट के साइड में यहाँ पर जो नेम है वो शो हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से जो हमारा नेम है वो शो हो रहा है। एक बात और, यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका यूज करके हम यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड को और एडवांस बना सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अभी के लिए अगर नेम पर क्लिक करूंगा तो इससे केस में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस 4 का यूज करके यहाँ पर एक फंक्शनलिटी को ऐड कर सकता हूँ। लेटेस्ट से जैसे ही हमारा यूजर इस नेम पर क्लिक करे तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाए। तो वो चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। अब यहाँ पर जैसे मैंने नेम लिखा है तो मुझे यहाँ पर अपने इनपुट टैग को बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा इनपुट टैग एक्टिवेट हो। तो ऐसे केस में यहाँ पर आईडी का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मेरे पेज में, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं नेम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो बॉक्स है वो एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। लेटेस्ट से अगर आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर आप यूजर से उसका ईमेल भी ले सकते हो और उसके लिए भी यहाँ पर अलग से जो इनपुट है उसका टाइप होता है। लेटेस्ट से मैंने इनपुट लगाया और यहाँ पर मैंने टाइप इज इक्वल टू कर दिया लेटेस्ट से ईमेल। तो यहाँ पर हमारे यूजर से ईमेल मांगा जाएगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लेबल को भी कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और मल्टी कर्सर्स का यूज करके यहाँ पर मैं ईमेल को ऐड कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं ई को कैपिटल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ईमेल के लिए भी एक फॉर्म आ चुका है। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, इसलिए यहाँ पर मैं एक br टैग लगा दूंगा। देख सकते हो ये नीचे लाइन में आ चुका है। अभी के लिए यहाँ पर ना हमारे जो बॉक्स है वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं। लेटेस्ट से मैं ऊपर आऊंगा अपने हेड टैग में और यहाँ पर मैंने एक स्टाइल टैग लगाया और यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी टैग्स हैं मेरे इस HTML पेज में उन सभी पर जो मार्जिन है वो आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैं स्टार का यूज करूंगा और स्टार का यूज करते हैं अपने कोडिंग में ऑल के लिए। तो यहाँ पर मैं जो भी प्रॉपर्टी असाइन करूंगा वो जितने भी टैग्स होंगे उन सभी पर लग जाएगी। तो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर जो मार्जिन है उसे 10 पिक्सल कर दिया है। तो यहाँ पर हर एक टैग पर जो मार्जिन है वो 10 पिक्सल लग जाएगी। आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है
वो कुछ ठीक-ठाक तरह से दिखने लग गया है। अब हमारा फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भाई हमारा फॉर्म जो है वो सब तो ठीक है। हमारे फॉर्म में यूज़र डाटा फिल करेगा वगैरह-वगैरह वो सब चीज़ें तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सबमिट बटन है वो नहीं है। तो वो भी लगा देते हैं फटाफट से। तो लेटेस्ट से मैं अपने कोड में आया और यहाँ पर एट द एंड मैं यहाँ पर बटन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं बटन टैग लगाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लेटेस्ट से सबमिट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसे सबमिट मान रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी आप इस टाइप से बटन को लिखो, तो यहाँ पर आपको टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट लिखना है। यही एक सही तरीका है। अब यहाँ पर हमारा सबमिट बटन है, वो आ चुका है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो हमारा जो फॉर्म है, वो सबमिट हो जाएगा। एक बात और, यहाँ पर ना आप इसी टाइप से आपका जो सबमिट बटन है, बना सकते हो। ये बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो इसके लिए एक और अप्रोच होती है, जिसका कि आप यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक इनपुट टैग लगाया और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो मैं कर दूँगा लेटेस्ट से सबमिट और अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम एक सबमिट बटन आ चुका है। जिससे इस पर क्लिक करूँगा हमारा जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर सबमिट नहीं चाहिए हमें टेक्स्ट में, यहाँ पर चाहिए हमें रजिस्टर वगैरह-वगैरह। तो क्या मैं ये चीज़ मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ? तो देखो ये चीज़ आप चाहो तो मॉडिफ़ाई कर सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने टैग में आया और यहाँ पर मैं लिख दिया वैल्यू इज़ इक्वल टू लॉगिन या फिर रजिस्टर। तो यहाँ पर ना हमारे बटन में ये रजिस्टर शो होगा। देख सकते हो रजिस्टर यहाँ पर शो हो रहा है। एक बात और यहाँ पर ना इस वैल्यू को आप यहाँ पर आपके इनपुट में भी लगा सकते हो। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ वैल्यू इज़ इक्वल टू @gmail.com। तो यहाँ पर ना बाय डिफ़ॉल्ट ही @gmail.com रहेगा। हाँ, अगर यूज़र चाहे तो मॉडिफ़ाई कर सकता है, इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन जब भी ये पेज लोड होगा, तब यहाँ पर @gmail.com लिखा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट एंड में डिसाइड कर दिया है कि भाई यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, वो क्या रहने वाली है। अब आप बोलोगे भाई हमें अपने यूज़र से इनपुट लेना है और हम अपने यूज़र को वैल्यू पहले से दे रहे हैं। तो ऐसा कभी होगा क्या? बिल्कुल होगा। जब भी हम अपने यूज़र से कोई डिटेल वगैरह को अपडेट करवाते हैं, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर वैल्यू में जो हमारी पुरानी वैल्यू होती है, उसे असाइन कर देते हैं। आई थिंक ये चीज़ थोड़ी-सी ऊपर से गई होगी, तो इसका एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। लेटेस्ट से आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, तो जब भी आप वहाँ पर कुछ चीज़ों को अपडेट करते हो, लेटेस्ट से बायो वगैरह को अपडेट करते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो बायो होता है, वो पहले से फ़िल्ड रहता है। आप जस्ट उसे अपडेट करते हो। तो इसी टाइप से यहाँ पर आप वैल्यू का यूज़ करके आपकी जो पुरानी वैल्यूज़ है, उन्हें यहाँ पर शो करवा सकते हो। अच्छा वैसे यहाँ पर ना एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है प्लेस होल्डर। अगर हम बात करें प्लेस होल्डर की तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा जो एम्प्टी बॉक्स होता है वो शो होता है। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक प्लेस होल्डर लगाया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर इंटर योर नेम। तो जब भी हमारा जो बॉक्स है वो एम्प्टी रहेगा तो ऐसे केस में हमारे यूजर को इंटर योर नेम देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर इंटर योर नेम दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा यूजर यहाँ पर कुछ भी लिखना स्टार्ट करेगा तो हमारा जो इंटर योर नेम है वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो वैल्यू और प्लेस होल्डर दोनों ही प्रॉपर्टीज को साथ में असाइन कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है, आपको करना हो तो करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा वैसे यहाँ पर ना इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे इनपुट के। लेटेस्ट से यहाँ पर ना एक टाइप होता है जो कि होता है हमारा चेक बॉक्स। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर अपने यूजर से जो लैंग्वेजेस वो जानता है वो मैं यहाँ पर इंटर करवाना चाहता, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज करूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लगाता हूँ इनपुट टैग और यहाँ पर मैं इसका जो टाइप है वो कर दूंगा लेटेस्ट से चेक बॉक्स और इसके अंदर मैं जो भी इंटर करूंगा लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ इंग्लिश कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर एक चेकबॉक्स आ जाएगा जिसमें कि हमारा जो इंग्लिश है वो रहेगा। अब यहाँ पर मैं बी आर टैग लगा देता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। देख सकते हो नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर भी हमारा जो इंग्लिश है उस पर क्लिक करने पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लेबल को असाइन नहीं किया था। तो एक काम करता हूँ असाइन कर ही देता हूँ यार, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को बनाने में और तो अच्छा यही होगा कि हम यहाँ पर अच्छे से वेबसाइट को बनाएं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया इंग्लिश और यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया ENG और यहाँ पर अपने इनपुट टैग में मैंने आईडी लगा दी ENG। पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब इंग्लिश पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारा चेकबॉक्स है वो टिक हो जाएगा और चेकबॉक्स पर क्लिक करने पर भी हमारा चेकबॉक्स टिक हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कॉपी बना सकता हूँ और यहाँ पर एक और चेकबॉक्स ऐड कर सकता हूँ हिंदी के लिए। लेटेस्ट से मैंने हिंदी को ऐड कर दिया और इसकी जो आईडी है
उसे भी मुझे चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है एक वेबसाइट में सिर्फ एक ही आईडी हो सकती है, एक से ज़्यादा आईडी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर देख सकते हो हिंदी भी चेक हो रहा है और इंग्लिश भी चेक हो रहा है। इसी टाइप से आप जितने भी चाहो यहाँ पर ऑप्शंस को यहाँ पर टिक करवा सकते हो। अब यहाँ पर ना जब भी हम अपने यूज़र से जो एज वगैरह है उसे इनपुट करवाना होता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रेडियो बटन्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा जो चेकबॉक्स है वो ऐसे केस में काम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो टिक हो जाते हैं। लेकिन जो जेंडर होता है उसमें हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई सा एक ऑप्शन ही सिलेक्ट हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर हमारे जो रेडियो बटन्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट, और यहाँ पर इसका जो टाइप है वो मैं कर दूँगा रेडियो, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा लेटेस्ट से मेल। अब यहाँ पर मेल को भी मैं क्या करूँगा, लेबल के तौर पर लिखूँगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर भी मेल पर क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने मेल को पहले से ही लेबल में एंटर कर दिया है और इसका जो सेटअप है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो मेल आ चुका है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक पीआर टैग भी लगा देता हूँ, तो ये मेल नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर मेल पर क्लिक करूँगा तो ये चेकबॉक्स टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा रेडियो बटन टिक हो जाएगा और ये अनचेक भी नहीं होगा। इसी टाइप से मैं यहाँ पर एक और जो हमारा रेडियो बटन है उसे बना लूँगा, और यहाँ पर मेल की जगह पर फीमेल कर दूँगा। लेटेस्ट से मैंने फीमेल को ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने फीमेल लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं फीमेल लगा दूँगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा जो मेल है और जो फीमेल है वो आ चुका है। लेकिन अभी भी हमारा जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने फीमेल पर क्लिक किया तो फीमेल भी यहाँ पर टिक हो चुका है और मेल भी यहाँ पर टिक हो चुका है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया है कि भाई मेल और फीमेल सिर्फ एक ही यहाँ पर यूज़र एंटर कर सकता है, दोनों ही एक ही कैटेगरी के हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें जब भी इस टाइप का कुछ करना होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर नेम को भी इंक्लूड करते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज़ इक्वल टू जेंडर, और यही चीज़ मैं एंटर कर दूँगा कहाँ पर, यहाँ पर हमारे दूसरे वाले इनपुट में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा एक ही जो रेडियो बटन है वो एक्टिवेट होगा और हमारा यूज़र इन दोनों में से किसी एक को ही सिलेक्ट कर पाएगा। लेटेस्ट मैंने फीमेल पर क्लिक किया तो फीमेल चेक हो चुका है, मेल पर क्लिक किया तो फीमेल हट चुका है और मेल पर हमारा जो रेडियो बटन है वो एक्टिवेट हो चुका है। इसी टाइप से आप यहाँ पर हमारे यूज़र से जो रेडियो बटन है उनके फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो फेच करवा सकते हो। एक बात और, जब भी हम अपने यूज़र से डाटा को फेच करवाते हैं बैकएंड में, तो हमें यहाँ पर हमारा जो नेम है उसे डिफाइन करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना नेम को डिफाइन किए हम अपने यूज़र से कोई भी डाटा को बैकएंड में फेच नहीं करवा सकते। अच्छा, वैसे यहाँ पर ना हम चाहे तो अपने यूज़र से जो पासवर्ड होता है वो भी इंटर करवा सकते हैं। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर एक बीआर टैग लगाया, नीचे आया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा यूज़र जो उसका पासवर्ड है वो भी इंटर करे। तो यहाँ पर मैं लेबल लगा दूँगा, किसके लिए? पासवर्ड के लिए। और यहाँ पर मैं जो हमारा लेबल है उसमें पासवर्ड को ही इंटर कर दूँगा और यहाँ पर हमारा जो इनपुट टैग है वो लगाऊँगा और यहाँ पर उसका टाइप है मैं पासवर्ड कर दूँगा और इसकी जो आईडी है उसे भी ऐड कर दूँगा। अदरवाइज़ हमारा जो 4 है यानी कि हमारा जो लेबल है वो काम नहीं करेगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर आईडी में पासवर्ड को एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड वाला बॉक्स है वो आ चुका है और अब जैसे मैं पासवर्ड पर क्लिक करूँगा तो ये एक्टिवेट भी हो जाएगा और यहाँ पर मैं जो भी इंटर करूँगा, लेटेस्ट से मैंने कुछ भी इंटर कर दिया, तो इससे केस में हमारा जो पासवर्ड होगा वो इस टाइप से डॉट डॉट के फॉर्मेट में ही आएगा और ये कभी भी किसी को नहीं दिखता है। अब इसको किस टाइप से विजिबल बनाना है, ये हम करते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। यहाँ पर एक चेकबॉक्स या फिर एक आई बटन लगाने के बाद में। अब जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब इस बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर हमारे फॉर्म पर फोकस करते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे यूजर से डाटा फेच करने के लिए। लेटेस्ट से यहाँ पर ना एक रेंज टाइप भी होता है। लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने इनपुट लगाया और इसका जो टाइप है वो मैंने कर दिया लेटेस्ट से रेंज। तो यहाँ पर ना मैं अपने यूजर से जो रेंज है वो भी ले सकता हूँ। लेटेस्ट से मैं कुछ इस टाइप से जो हमारा वॉल्यूम बटन है उस टाइप से हमारा जो यूजर से इनपुट है वो ले सकता हूँ। यहाँ पर अगर आपको क्वांटिटी वगैरह असाइन करनी हो तो वो भी कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं मिन और मैक्स का यूज करके यहाँ पर अपनी जो क्वांटिटीज है उन्हें भी असाइन कर सकता हूँ। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर मिन में 0 असाइन कर दिया और मैक्स में असाइन कर दिया 3। तो यहाँ पर ना इस रेंज के 3 सेपरेशन हो जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर इस टाइप से मैं यहाँ पर
अपना जो इनपुट है उसे सिलेक्ट कर सकता हूँ और सबमिट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसका जो लेबल वगैरह है, जो चाहो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट टाइप्स होते हैं। लेटेस्ट से अगर हम बात करें, कई फॉर्म्स में ड्रॉप डाउन होता है। लेटेस्ट से वहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके हम ब्रांच वगैरह को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हमें यहाँ पर सिलेक्ट टैग का यूज़ करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर अपना जो सिलेक्ट टैग है वो लगा दिया है और यहाँ पर अब हमें ऑप्शन टैग का यूज़ करना होता है और यहाँ पर हम जो भी एंटर करेंगे वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेगा हमारे यूज़र को। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिख दिया है इंटर योर ब्रांच, तो यहाँ पर यूज़र को जो इंटर योर ब्रांच वो देखने को मिलेगा और पहले ऑप्शन की वैल्यू हम मोस्ट ऑफ द टाइम खाली ही छोड़ देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। देख सकते हो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इंटर योर ब्रांच है जो कि हमें यहाँ पर शो होगा। देख सकते हो यहाँ पर हमें इंटर योर ब्रांच शो हो रहा है और इस पर क्लिक करने पर अभी कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो दूसरे ऑप्शंस है उन्हें बना लेंगे। लेटेस्ट से मैंने एक ऑप्शन टैग लगाया और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने एंटर कर दिया CS और यहाँ पर ना मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से कंप्यूटर साइंस या फिर CS, जो भी एंटर करना हो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस को एंटर कर दिया है और जैसे अब मैं इंटर योर ब्रांच पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रहा है। इस सिलेक्ट करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट हो चुका है। एक बात और, यहाँ पर ना जो आपने कंप्यूटर साइंस लिखा है वो आपके बैकएंड में कभी नहीं जाता है। जाता क्या है, जो आप यहाँ पर वैल्यू असाइन करते हो। अब मैं यहाँ पर बैकएंड के साथ काम करता रहता हूँ तो मुझे पता है कि किस टाइप से बैकएंड वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जो बैकएंड का नॉलेज होता है वो भी देने का ट्राई करता हूँ। अब इसी टाइप से आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पर शो करवा सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और इनमें से किसी को मैं सिलेक्ट करवा सकता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस को ही रख दिया है, आप यहाँ पर इन्हें चेंज कर सकते हो। अच्छा, वैसे यहाँ पर ना कई यूजर जो हमारा इनपुट होता है उसे लेने के लिए टेक्स्ट एरिया का भी यूज करते हैं। अब मैं आपको इसके लिए मना नहीं करूंगा, आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया नाम का टैग लगाया तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप का जो बॉक्स है वो शो हो चुका है और इसका यूज हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें जो यूजर से डिस्क्रिप्शन लेना होता है तभी करते हैं और इसके अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। एक बात और, यहाँ पर हम रो और कॉलम की जो क्वांटिटी है उसे असाइन करने के बाद में इसका जो साइज है उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेटेस्ट से बड़ा छोटा जो भी करना हो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जितने हमारे बॉक्स वगैरह शो हो रहे हैं उन सभी की भी प्रॉपर्टीज को हम CSS का यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप का डाटा होता है जो कि हम अपने यूजर से इंटर करवाते हैं। लेटेस्ट से डेट हो गया, टाइम हो गया, सर्च बॉक्स हो गया, वगैरह वगैरह। तो उनको भी मैं आपको इंटर करके दिखा देता हूँ। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट और टैब प्रेस करा और यहाँ पर मैं जैसे ही अब टाइप को एम्प्टी करने के बाद में इसे लिखूंगा तो यहाँ पर जितने भी टाइप का डाटा होता है जो हम इंटर करवाते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेटेस्ट से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर मैं डेट लूँ अपने यूजर से, तो यहाँ पर मैं डेट सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर मुझे कैलेंडर शो हो जाएगा जहाँ पर कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ डेट को। वहीं अगर मैं यहाँ पर डेट टाइम ले लेता तो ऐसे केस में हम यहाँ पर डेट और टाइम दोनों को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए हमें कैलेंडर वगैरह शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर डेट टाइम लोकल भी होता है जिसका कि हम यूज कर सकते हैं लोकल टाइम वगैरह को यहाँ पर इंटर करवाने के लिए। और ऐसे केस में हमें यहाँ पर जो हमारा डेट टाइम का कैलेंडर वगैरह है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर चाहूँ तो कलर का भी इनपुट ले सकता हूँ अपने यूजर से। देख सकते हो मैं यहाँ पर अपने यूजर से जो कलर का इनपुट है वो ले सकता हूँ। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिनका कि आप यूज कर सकते हो आपके फॉर्म में और यूजर से जो अपना डाटा है उसे फेच करवा सकते हो। इन्हीं का यूज करके हम अपनी फाइल, वीडियो, इमेज वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी का इनपुट हम अपने यूजर से लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना जब भी हम अपने फॉर्म को फिलअप करवाते हैं तो यहाँ पर हम अपनी फॉर्म को दो मेथड्स की हेल्प से फिलअप करवाते हैं। लेटेस्ट से यहाँ पर सबसे पहली मेथड होती है हमारी जो कि होती है गेट और जो दूसरी मेथड होती है वो होती है पोस्ट। अब जब भी हमें कभी अपने फॉर्म की हेल्प से सर्च वगैरह करवाना होता है तो ऐसे केस में हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज करते हैं और जब भी हमें अपने किसी सेंसिटिव डाटा को यहाँ पर फेच करवाना होता है, लेटेस्ट से हमारा पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया वगैरह वगैरह, तो इसी केस में हम क्या करते हैं मेथड इज इक्वल टू पोस्ट रखते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस ये है कि जो हमारा गेट मेथड होती है उसमें जो हमारा डाटा होता है वो URL में देखने को हमें मिल जाता है। लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से,
और जो हमारा पोस्ट मेथड होता है, उसमें हमारा जो डाटा होता है, वो बिल्कुल ही सीक्रेटली जाता है, यूआरएल के फॉर्म में हमारे यूज़र को देखने को नहीं मिलता है। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस टाइप से ये दोनों मेथड्स काम करती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये पार्ट तो वैसे बैकएंड का है, लेकिन मैंने फ्रंट एंड में इसलिए कवर किया है क्योंकि कभी-कभी जो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, वो इसे इग्नोर मार देते हैं। वैसे मैं तो इग्नोर नहीं मारता हूँ, मैं तो हर एक चीज़ बताता हूँ। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप कहीं और से बैकएंड पढ़ के आए हो या बैकएंड पढ़ने जाओगे, तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैंने आपका जो डाउट है, वो क्लियर कर दिया है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर ही देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।